वो हमजा 1 साल के अंदर पूरा 1 साल गुजर गया, उसने रिबा के बाद दूसरे को टारगेट क्यों नहीं किया? वो तो बड़ा मुहब्बे वतन बनता है, उसको लगता है कि नहीं ये पाकिस्तान को डिग्रेड करके जितने भी यूट्यूबर, वो तो सबको बोलता है, जितने भी यूट्यूबर है डिग्रेड करके पैसा कमा रहे हैं, डॉलर बना रहे हैं, डॉलरों के लिए बिक रहे हैं, ये पाकिस्तान को बेच रहे हैं। तो भाई तूने फिर दूसरों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं बनाया? तूने दूसरे यूट्यूबर को क्यों नहीं फंसाया? क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ रिबा थी। और ये शोएब भी के खिलाफ भी स्टिंग करेंगे, ये देखना आने वाले टाइम के अंदर आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा ऑपरेशन करेंगे। क्योंकि शोएब इनके पकड़ में नहीं आता ना, क्योंकि वो जो जो आपने ग्रुप बताया ना यूट्यूबरों का, शोएब शुरू से ही ग्रुप से अलग रहा, उसने काम ही अलग किया, इसके लिए वो आगे चला गया। और वो जो ग्रुप है ना, जो ये अपने यहाँ बैठा रहता है लिबर्टी मार्केट में, वो बिल्कुल वहीं के वहीं जहाँ थे 1 साल पहले, आज भी वहीं है। आपने इस बंटी जी मैं बड़े एक्साइटेड हो रही हूँ, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। आपने 3-4 दफा ग्रुप का जिक्र किया, कौन कंसीडर कर रहे हैं आप उस ग्रुप? मोस्ट अगर जितने भी यूट्यूबर आज उसके ओनड्रा पे काम कर रहे हैं, तो उसके ओनड्रा के मुताबिक, मुझे इसका मतलब नहीं पता ये ओनड्रा होता क्या है। वो बार बार कहती है मेरे ही ओनड्रा पे काम करते हैं, मेरे ही ओनड्रा पे। तो ये ओनड्रा का मतलब तो कभी सनामजद मिलेगी तो पूछूंगा उससे क्या होता है, गूगल पे तो नहीं मिला नहीं मुझे। तो उसके योनड्रा पे सारे यूट्यूबर काम कर रहे हैं, और उनको पता है पाकिस्तान में रहते हैं, और एक लड़की की ये जिंदगी पहले ही खराब कर चुकी है। तो डॉन, लेडी डॉन है पाकिस्तान की सनामजद। तो पाकिस्तान के यूट्यूबर डरते हैं उससे कि अगर इसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो हमारा खेल खत्म करवा देगी है। फिर ये साम दाम दंड भेद करके अब शोएब चौधरी को गिराने की कितनी कोशिश की उसने। पंडित जी, आपने कहा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स डरते हैं, अगर बात की जाए इसीलिए वो तो उसके ग्रुप में काम कर बहुत से रहे हैं। ऐसे भी हैं जो नहीं डरते। अगर मैं डरती होती तो मैं आपसे ये सवाल ही कभी ना करती। तो जरूर हमारे हैं, अच्छा अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। इंडियन एडवर्टाइजर का पैसा उनके पास में जा रहा है, क्योंकि इंडियन एडवर्टाइजर ने जो एड चलवाई है वो इंडिया में चलवाई है, इंडिया के लोगों के लिए चलवाई है, लेकिन उसका सारा रिवेन्यू किधर जा रहा है? पाकिस्तान में जा रहा है। अब भाई तुम इंडियंस, तुम्हारी व्यूवरशिप है, इंडियंस का रिवेन्यू आ रहा है, इंडियंस के जरिए आ रहा है, इंडियन एडवर्टाइजर का सारा पैसा है। तुम उधर पाकिस्तान में पैसा डॉलर ले जा रहे हो, हमारे हिंदुस्तानियों के हक का डॉलर तुम पाकिस्तान ले जा रहे हो। तो तुम 2 रुपए का तो खर्च करो, 4 रुपए खर्च करो, अच्छा ये भी नहीं पंडित कर जी, सकते। एक मिनट एक ये बात एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये भी नहीं कर सकते। तो कम से कम एक दूसरे की लेग पुलिंग तो मत करो। अच्छा कंटेंट बनाती है, बहुत पुरानी है, वायरल भी वही हुई, नंबर 1 भी वही, मतलब ये जो पाकिस्तान इंडिया पे कंटेंट पे काम करते हैं नंबर 1 यूट्यूबर। और नंबर सबसे पहले उसके योंड्रा पे सारे यूट्यूबर काम कर रहे हैं। ये योंड्रा मैंने शुरू किया था, और सबसे पहली यूट्यूबर में थी, सबसे बड़ी सहाफी मैं हूँ। अपने आप को यूट्यूबर भी नहीं कहती, वो सहाफी कहती है कि मैं सहाफी कहलाना पसंद करती हूँ, जबकि है यूट्यूबर। सहाफी तो भाई अगर हो तो फिर जाके नेशनल टीवी में काम करो। अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आप यूट्यूबर हो, और यूट्यूबर बोलने में क्या दिक्कत है अपने आप को? तो मेरे को वो चीजें पसंद नहीं आई थी। और फिर हिंदुस्तानी जनता हमेशा से एक बात कहती आई है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हमसे कमाते हैं, वो सिर्फ हमारे पे बनाते हैं। नो डाउट कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडियन कंटेंट करते हैं, उसके साथ बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पाकिस्तानी कंटेंट करते हैं। उनको पैसे तो आ सकते हैं मगर फेम तो नहीं मिलता पाकिस्तान से। ये बहुत बड़ा फ्लॉ भी तो है इस कंटेंट का। तो फिर इंडियन यूट्यूबर्स ये बात क्यों कहते हैं? क्या उनको इस बात से वो चिढ़ इसलिए है, कहते गिला है या हैं, मैं समझ गया आपका सवाल, वो इसलिए कहते हैं यूट्यूब चैनल। आज हमें हिंदुस्तान से एक दफा फिर से ज्वाइन किया है यूट्यूबर HKR बंटी जी ने। हेलो बंटी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और एक बार फिर से आपने मेरी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। हमेशा से मेरी ऑडियंस को बहुत पसंद आती है आपकी और मेरी चिट चैट, और बहुत अजीबोगरीब कमेंट्स भी मुझे देखने को मिलते हैं। थैंक यू आपका, आपने मुझे बुलाया, और आपकी ऑडियंस को भी, सभी को जय श्री राम, हरे कृष्ण। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, मुद्दे से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे, बल्कि आपके चैनल पे ही मैंने देखा कोई पाकिस्तानी नहीं छोड़ा यूट्यूबर आपने रोस्ट करने वाला। हर किसी का एक एक सबूत इकट्ठा करके आपने ये दे के मारा उसके मुंह के ऊपर। इंडियन ऑडियंस भी बहुत ज्यादा आपको खुशामद कर रही है उस चीज पर। हर तरफ आजकल बहुत छाया हुआ आपका चैनल, बड़े चर्चे चल रहे हैं। क्या कहेंगे उन तमाम चीजों को, उन तमाम कंट्रोवर्सीज को, उन तमाम जेलसी फैक्टर्स को लेके जो आपने इतनी ज्यादा रोस्टिंग की? किस बिहाफ पे? आपका माइंडसेट क्या इसको लेके? देखिए मेरा माइंडसेट तो ये है कि अगर कोई कर भला हो भला, कोई अगर कोई काम कर रहा है, अगर किसी को जबरदस्ती उसको उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, उसकी लाइफ को थ्रेट आ जाए,
और वो बंदा घर से बाहर नहीं निकल सकता। इवन अगर उसको गोलगप्पे खाने हो तो गोलगप्पे खाने तक बाहर नहीं जा सकता। जीते जी नजर बंद बंदा वो बन जाए, एक मतलब ऐसे हालात में वो पहुंच जाए, वो भी सिर्फ तुम्हारे किस लिए कि वो तुमसे आगे ना निकल जाए, वो दो पैसे ज्यादा ना कमा ले, तुम्हारा जूनियर तुमसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा, तो वो आगे नहीं निकलना चाहिए। उसके लिए उस पर प्रोपोगेंडा करके और उस पे अनाप शनाप इल्जाम लगा के जिंदगी को खतरे में डाल के उसके पूरे परिवार को जो उन्होंने टफ टाइम दिया उनकी एक हरकत की वजह से, क्योंकि पूरा परिवार ही अगर आपको कुछ तकलीफ होती है, आप परेशान होते हो तो आपका पूरा। पंडित जी आप नाम लेके बोल सकते हैं, आप लोगों के कोई मसला नहीं था कि ऑडियंस हर हाँ, चीज को मैं तो बिल्कुल नाम लेके बोलूंगा। मैं तो रिबा का भी इंटरव्यू किया था, मैंने रिबा की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और उसको परेशान करने वाली थी और उसको उसकी जिंदगी खतरे में डालने वाली थी सनामजद थी। मैं नाम भी लेता, मैं आप, क्योंकि मैं तो बिंदास नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम तो यूट्यूबर पाकिस्तानी नहीं ले रहे, लेकिन मैं तो लूंगा भाई। मेरे को और जो सबूतों की आपने बात की ना, मेरे को सबूत भी आपके पाकिस्तानियों ने भेजे, खास तौर से वो जो टीएलपी वाली जमात के वो जो प्रोग्राम चलाते हैं ना, हालांकि वो मेरे को बहुत सारी गालियां भी देते हैं, काफी कंट्रोवर्सी भी हुई हमारी इनबॉक्स के अंदर इंस्टाग्राम के, लेकिन फिर लास्ट में जब सब कुछ सेटल हो गया ना, लड़ाई वड़ाई खत्म हो गई उसकी मेरी, तब उसने मेरे को वो पिक्चरें भेजी थी जो हम जाके साथ में सना की थी। तो तब तक मैंने मना कर दिया था कि मैं 2 वीडियो बना चुका था, काफ़ी लेट हो गई थी वो पिक्चर, 1 महीने बाद मिली थी मुझे। तो मुझे लगा कि शायद फ्यूचर में कभी काम आ जाएगी, और वो अभी मेरे को मौका मिला। क्योंकि देखो सना अमजद में चलो ठीक है, वो देखो अच्छा कंटेंट बनाती है, बहुत पुरानी है, वायरल भी वही हुई, नंबर 1 भी वही, मतलब ये जो पाकिस्तान इंडिया पे कंटेंट पे काम करते हैं नंबर 1 यूट्यूबर। और नंबर सबसे पहले उसके योंड्रा पे सारे यूट्यूबर काम कर रहे हैं। ये योंड्रा मैंने शुरू किया था और सबसे पहली यूट्यूबर में थी, सबसे बड़ी सहाफ़ी मैं हूँ। अपने आप को यूट्यूबर भी नहीं कहती, वो सहाफ़ी कहती है कि मैं सहाफ़ी कहलाना पसंद करती हूँ, जबकि है यूट्यूबर। सहाफ़ी तो भाई अगर हो तो फिर जाके नेशनल टीवी में काम करो, अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आप यूट्यूबर हो, और यूट्यूबर बोलने में क्या दिक्कत है अपने आप को। तो मेरे को वो चीज़ें पसंद नहीं आई थी, और फिर झूठ और बोल रही थी, किसी को लेट डाउन करना तो अच्छा नहीं लगता। और फिर बस मेरा तो ये रिबा तो मतलब इतनी इनोसेंट है कि उसने तो मना किया था कि मतलब पहले भी मना करी थी, और इस बार तो मैंने उससे पूछा ही नहीं। लास्ट टाइम तो मुझे बोली थी वीडियो डिलीट कर दे, मैंने लास्ट 1 साल पहले भी बनाई थी वीडियो, 2 वीडियो उसके ऊपर, बोले डिलीट कर दे, मेरी जान को खतरा आ रहा है। मैंने कहा मेरा चैनल है, मैं इंडिया में रहता हूँ, तुम पाकिस्तान में रहती हो, मेरे को क्या करना रहेगा वो मैं जानता हूँ, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है, ओके। और अगर तुमको नहीं लगता है तो भाई तुम डिसलाइक कर दो वीडियो को और क्या करोगे। तो मुझे 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 लगा कि तुम्हारे लिए जो कर सकती थी ना सना अमजद कर चुकी है, और बस वापस से अब वो सना रिबा के साथ उसने रिबा की जिंदगी खराब कर दी। रिबा के बाद में अब वो शोएब चौधरी को पीछे पड़ गई, लेकिन शोएब चौधरी निकला उसका अब्बा जी, क्योंकि वो ना तो यूट्यूबरों की गैंग में शामिल हुआ, उसने अपना अलग काम रखा, अलग तरीके से किया। और शोएब चौधरी मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि वो बंदा अगर पैसे के लिए सारे यूट्यूबर काम करते हैं, नो डाउट, जिसने भी अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन किया हुआ है वो पैसे के लिए काम कर रहा है। जब इवन मैं भी आ गया, आप भी आ गया, एक हिंदुस्तान में संदीप माशरी है जो जिसके मिलियंस हो, 50-60 मिलियन व्यू आते हैं हर महीने, वो बंदा अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन नहीं रखता। तो वो बंदा सिर्फ हिंदुस्तान में वो अकेला बंदा बोल सकता है कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, तो क्योंकि वो मोनेटाइजेशन ही ऑन नहीं करता। बाकी जिसके वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन है वो सब पैसे के लिए काम करते हैं, इवन मैं भी, इवन आप भी। वो लोग सबसे बड़े झूठे और फ्रॉडी है जो ये कहते हैं कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। काम नहीं करते तो मोनेटाइजेशन ऑफ रखो और दुनिया को शो करो, ठीक है। और लेकिन पैसे सब कमाते हैं, मेरे बोलने का मतलब ये, शोएब चौधरी भी कमा रहा है, सना अमजद भी कमा रही है, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका बनता भी है, ठीक है। लेकिन पैसे के इस्तेमाल अगर शोएब चौधरी 10 रुपए कमाकर 2 रुपए अगर गरीबों पे, मजलूमों पे, और मतलब माइनॉरिटी के, पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी हिंदू जो जो सबसे दोयम दर्जे में क्लास की है वहां पर, अगर उन पर खर्च करता है तो क्या दिक्कत है भाई। तो हमारे हिंदुस्तानियों को क्या चाहिए, ये तो चाहिए कि भाई चलो कोई हिंदुस्तानी 10 रुपए कमा के 2 रुपए खर्च तो कर रहा है। बाकी तो कुछ लोग खर्च ही नहीं करते, और आप तो कुछ कमाते ही नहीं होंगे, मुझे तो नहीं लगता आपको तो $100 भी आते होंगे महीने के, क्योंकि आपके तो कंटेंट ही नहीं होते, व्यूज नहीं आते इतने। तो मतलब मैं जो कमा रहे हैं अच्छा अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, इंडियन एडवर्टाइजर का पैसा उनके पास में जा रहा है, क्योंकि इंडियन एडवर्टाइजर ने जो एड चलवाई है वो इंडिया में चलवाई है, इंडिया के लोगों के लिए चलवाई, लेकिन उसका सारा रिवेन्यू किधर जा रहा है, पाकिस्तान में जा रहा है। अब भाई तुम इंडियंस, तुम्हारी व्यूवरशिप है, इंडियंस का रिवेन्यू आ रहा है, इंडियंस के जरिए आ रहा है, इंडियन एडवर्टाइजर का सारा पैसा है,
तुम उधर पाकिस्तान में पैसा डॉलर ले जा रहे हो, हमारे हिंदुस्तानियों के हक का डॉलर तुम पाकिस्तान ले जा रहे हो, तो तुम 2 रुपए का तो खर्च करो, 4 रुपए खर्च करो, अच्छा ये भी बंटी नहीं कर जी, सकते। एक मिनट एक ये बात एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये भी नहीं कर सकते। तो कम से कम एक दूसरे की लेग पुलिंग तो मत करो। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको करने दो, उसकी टांगे तो मत खींचो। क्यों उसको बुरा कर रहे हो? अगर तुमको अपनी तारीफ करनी है, खूब तारीफ करो, खूब तारीफ करो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर तुम जबरदस्ती किसी को बुरा बनाने की कोशिश करोगे तो वो तो गलत है ना। जी कहिए। ऐसा ही। अच्छा बंटी जी, आपने अभी बोला कि हिंदुस्तान का पैसा पाकिस्तान लेके जा रहे हैं, हिंदुस्तान की व्यूअरशिप है सारी और हिंदुस्तान से पैसा आता है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, तमाम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो इंडियन व्यूअरशिप के लिए काम कर रहे हैं, पहले तो उनको इंडियन व्यूज गेन करने थे, अब आपस में जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है तो एक आके प्लेटफॉर्म पे कहता है कि इंडियन व्यूअर से रिक्वेस्ट करता है कि बाकी सबको अनसब्सक्राइब कर दो, दूसरा आके कहता है हमें कृपया अनसब्सक्राइब मत करो, कोई आके कहता है उसको तो कोई कहता है उसको, मतलब अजीब सी कहानी चल रही है। इस सारी कहानी को लेके बीइंग एन इंडियन, अब इंडियन यूट्यूबर्स और इंडियन व्यूअर्स क्या राय रखते हैं? देखिए, क्या जो आपने किस कही ना बात, ये तो मैंने आपको पहले भी ऐड कर दी थी कि पाकिस्तानी एक दूसरे से जलते बहुत है, एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख के नहीं खुश नहीं हो पाते, खास तौर अच्छा, से आपने आपस के आपने लोगों कहा को। पाकिस्तानी बहुत जलते हैं, तो क्या हिंदुस्तानी नहीं जल रहे यहाँ पे ये नहीं, कहकर के हिंदुस्तानी पाकिस्तान के बिल्कुल नहीं जरिए जलते। पैसा देखो पाकिस्तान में जा रहा है हिंदुस्तान के जरिए? मेरे को इतने मतलब इतना टाइम हो गया काम करते हुए, और मेरे साथ मेरे सारे जो इंडियन यूट्यूबर है ऑलमोस्ट सबके साथ मेरा कांटेक्ट है। खास तौर से जो पुराने हैं, मतलब साल 1.5 साल से ज्यादा से काम कर रहे हैं, हम कभी भी एक दूसरे के काम में उंगली नहीं उड़ाते और एक दूसरे को सपोर्ट करते। कभी भी आपने इंडियन यूट्यूबर के बारे में लड़ाई झगड़े नहीं सुने होंगे। कभी ये नहीं दिखा होगा कि उसने उसके लिए ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, या उसके लिए वो बोल रहा। वो जो मतलब जिनके व्यूज नहीं आते वो तो फिर कुछ भी बोलते रहते हैं कंटेंट बनाने के लिए, उनको छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए। लेकिन जो भी अच्छा काम कर रहे हैं और जो रेगुलर काम कर रहे हैं, वो कभी भी इस टाइप का काम नहीं करते हैं। अगर वो कभी किसी इंटरव्यू में भी जाते हैं तो तारीफ ही करते हैं, हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं, हिंदुस्तानी यूट्यूबर की तारीफ करते हैं। लेग पुलिंग थोड़ी ना करते हैं कि हाँ भाई वो तो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। भले मैं इसमें इस जगह पे जो आपने बात कही ना कि जो सना ने कहा, सना ने जो कहा जो किया, वो अपनी जगह मैटर करता है। लेकिन जैसे शोएब चौधरी ने भी कुछ बातें ऐसी थी जो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी, कि जाके रिपोर्ट करो, अनसब्सक्राइब करो और सारे यूट्यूबर को छोड़ दो। तो ये भी एक थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन उसके लिए मेरे पास एक सॉफ्ट कॉर्नर है, इसके लिए मैं उसको नंबर ज्यादा दूंगा। और ठीक है। सनामजद पे अच्छा पर्सनली मेरे को थोड़ा सा ना, थोड़ा ये भी था कि वो हमेशा कहती है कि मैं पीस के लिए, शांति के लिए काम करना चाहती हूँ। लेकिन वही बंदी पब्लिक में रोड के बीच में खड़ी होकर पाकिस्तान में ये बोलती शेम ऑन इंडिया, हमारे जयशंकर जी के लिए गलत बोलती है, हमारे पीएम साहब के लिए गलत बोलती है। क्लिप है उसकी बाकायदा, ऑन रिकॉर्डेड है सब। और फिर बंदी इंडियन से पीस करना चाहती है और इंडियन यूट्यूबर को ही स्ट्राइक मार देती है। स्ट्राइक देने के फिर वो बंदा अगर कांटेक्ट भी करना चाहे तो रिप्लाई नहीं करती है। तो फिर भाई तुम कौन सा पीस करना चाहते हो? तुम क्या दिखाना चाहते हो दुनिया को कि भाई तुम्हारा अच्छा जो ये जो दोगला बंटी मुंह जी, है? मैंने मैंने पाकिस्तानी मतलब यूट्यूबर से, जी जी बोले जी बोले। जी जी, मतलब मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो तुम जो डबल स्टैंडर्ड के साथ में आती हो, दोगले मुंह के साथ में आती हो, तो ये क्लियर तो होना चाहिए आज हिंदुस्तान की जनता को। अच्छे मतलब जो भी ये मतलब इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, या जो भी वर्ल्ड अफेयर के बारे में वो वर्ल्ड क्या बोलते हैं यार, अफेयर मतलब चैनल का नाम आ गया वो। तो मैं देखता हूँ प्रशांत सर बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत इंटेलिजेंट है, मैं उनके वीडियो जरूर देखता हूँ। जैसे जिसको पूरी दुनिया की जानकारी रखनी हो, शब्द नहीं आ रहा अभी, इंटरनेशनल तो वो अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स। हाँ इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में जिन्हें इन्फॉर्मेशन रखनी है, जो इंडिया पाकिस्तान के कंटेंट देखते हैं और कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि कौन गलत है कौन सही है। अच्छा बंटी जी, बहुत से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो इस वक्त सना के साथ खड़े हैं, उनका ये भी कहना है कि HKHR बंटी जी सना को इस वजह से इतना रोस्ट कर रहे हैं क्योंकि सना ने उनको स्ट्राइक भेजी थी। और दूसरी जानिब इस वक्त शोएब चौधरी अकेला खड़ा हुआ है और सना के साथ बहुत सारी टीम है। जैसे आपने कहा कि यूट्यूबर्स ने एक ग्रुप बना लिया और शोएब उस ग्रुप से बाहर रहा, उस ग्रुप से क्या मुराद है आपकी? क्या समझते हैं उस ग्रुप में कौन कौन शामिल है और क्या एजेंडा उनका? देखिए सना, ये बात तो इसमें बोलने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि सना पुरानी यूट्यूब मतलब सहाफी है। जब पब्लिक रिएक्शन का उसका एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। मतलब पहले भी कोई दूसरे चैनलों पे भी काम करती थी पाकिस्तान के, तो वहां भी पब्लिक रिएक्शन ही लेती थी। इसने तो अपना काम तो बाद में शुरू किया था, शायद 2018 या 19 में आके। तो उसकी जान पहचान पाकिस्तान के यूट्यूबरों में, पत्रकारों में ये बहुत लंबी चौड़ी तगड़ी है। और सबकी सीनियर भी है ऑलमोस्ट। अगर जितने भी यूट्यूबर आज उसके ओंड्रा पे काम कर रहे हैं तो उसके ओंड्रा के मुताबिक
मुझे इसका मतलब नहीं पता ये ओंट्रा होता क्या है। वो बार बार कहती है मेरे ही ओंट्रा पे काम करते हैं, मेरे ही ओंट्रा पे। तो ये ओंट्रा का मतलब तो कभी सनामजद मिलेगी तो पूछूंगा उससे क्या होता है, गूगल पे तो नहीं मिला नहीं मुझे। तो उसके योंट्रा पे सारे यूट्यूबर काम कर रहे हैं और उनको पता है पाकिस्तान में रहते हैं और एक लड़की की ये जिंदगी पहले ही खराब कर चुकी है। तो डॉन, लेडी डॉन है पाकिस्तान की सनामजद। तो पाकिस्तान के यूट्यूबर डरते हैं उससे कि अगर इसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो हमारा खेल खत्म करवा देगी है। फिर ये साम दाम दंड भेद करके अब शोएब चौधरी को गिराने की कितनी कोशिश की उसने। पंडित जी, आपने कहा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स डरते हैं। अगर बात की जाए इसीलिए वो तो उसके ग्रुप में काम बहुत कर से रहे हैं। ऐसे भी हैं जो नहीं डरते। अगर मैं डरती होती तो मैं आपसे ये सवाल ही कभी ना करती। तो जरूरी नहीं है कि सब डरते ही हो। हाँ, तुम ये हो पब्लिक सकता है। रिएक्शन भी तो कहा लेती हो। मैं पब्लिक रिएक्शन वालों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पब्लिक रिएक्शन वालों की। अब जो YouTube पे लिटरली अब लिखो ना सना या सुहेब लिखो तो आगे वर्सेस दूसरे का नाम जरूर आ जाता है। इतनी ये चीज ट्रेंड पे चली गई है। क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका एंड और क्या डिसाइड करने वाले हैं इंडियन व्यूअर्स? देखो, पोल तो खुल चुकी है सनामजद की। अब सनामजद 4 दिन से वीडियो भी नहीं डाल रही है। अब मेरे को तो लगता है पता नहीं वो कोई सुसाइड वुसाइड नहीं कर लिया हो कहीं उसने। मुझे बड़ी टेंशन है। मेरे पास नंबर वंबर नहीं है। सनामजद सुन रही हो तो भाई मैं जानना चाहूंगा कि भाई किन परिस्थितियों में है और ठीक तो है ना। मतलब मैं नहीं चाहता कि भाई कुछ ऐसा हो और इसीलिए मैंने 2 दिन से उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया। मतलब 3 दिन से ही नहीं बनाया मैंने। तो तीसरे दिन तो आपको रिवा का खुदकुशी का डर था? क्योंकि रिवा की लोग पूछ रहे थे कि रिवा की स्टोरी क्या है ये वो। मैंने वीडियो में समझाने की कोशिश की, लोगों को समझ नहीं आई। तो मैंने रिवा को ही बुला लिया। मैंने कहा अपनी कहानी सुना जाओ। उसके बाद 2 दिन हो गए, मैंने अभी बिल्कुल बंद कर दिया। मेरी तरफ से मैटर क्लोज हो चुका। मैंने जो जो सच है वो दुनिया के सामने ला के रखा और मैं तो ये चाहता हूँ कि सना अमजद आगे दुनिया के सामने बोले कि हाँ रिवा आज जिस परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है उसके पीछे मैं हूँ। वो हमेशा डिनाई करती है। और उसने क्या इल्जाम लगाया एक बात बताओ। आपने तो खुद, मैंने तो आपके बहुत सारे वीडियो देखे आज से, मतलब पहले आप जब आप पब्लिक रिएक्शन करते थे। आपने 50 वीडियो बनाएंगे होंगे ऐसे लड़कियों से बात करते हुए। क्या हिंदुस्तान जाना चाहोगी, हिंदुस्तानी लड़के पसंद है, अगर शादी करना चाहोगी उनसे, क्या उसके बाद शादी के बाद कहाँ इसमें कहाँ से उसमें मुसलमानों को कन्वर्ट किया, कहाँ से इसमें इस्लाम की गुरमती हो गई, मतलब ब्लास्फेमी हो गई इस्लाम की इसके अंदर। एक नॉर्मल, और वो पैसे देके रॉकी एजेंट है, उसको पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही है बाहर से, इंडिया से। मतलब जितने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर है जो पब्लिक रिएक्शन लेते हैं सब, फिर तो फंडिंग सबके पास आनी चाहिए। और जो हमजा है, मेरी बात सुनिए, वो हमजा 1 साल के अंदर, पूरा 1 साल गुजर गया, उसने रिबा के बाद दूसरे को टारगेट क्यों नहीं किया। वो तो बड़ा मोहब्बत वतन बनता है। उसको लगता है कि नहीं ये पाकिस्तान को डिग्रेड करके, जितने भी यूट्यूबर, वो तो सबको बोलता है जितने भी यूट्यूबर है डिग्रेड करके पैसा कमा रहे हैं, डॉलर बना रहे हैं, डॉलरों के लिए बिक रहे हैं, ये पाकिस्तान को बेच रहे हैं। तो भाई तूने फिर दूसरों के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं बनाया, तूने दूसरे यूट्यूबर को क्यों नहीं फंसाया। क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ रिबा थी। और ये शोएब भी के खिलाफ भी स्टिंग करेंगे, ये देखना आने वाले टाइम के अंदर आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा ऑपरेशन करेंगे। क्योंकि शोएब इनके पकड़ में नहीं आता ना। क्योंकि वो जो जो आपने ग्रुप बताया ना यूट्यूबरों का, शोएब शुरू से ही ग्रुप से अलग रहा। उसने काम ही अलग किया, इसके लिए वो आगे चला गया। और वो जो ग्रुप है ना, जो ये अपने यहाँ बैठा रहता है लिबर्टी मार्केट में, वो बिल्कुल वहीं के वहीं जहाँ थे 1 साल पहले, आज भी आपने वहीं है। आपने पंडित जी, मैं बड़े एक्साइटेड हो रही हूँ। मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। आपने 3-4 दफा ग्रुप का जिक्र किया। कौन कंसीडर कर रहे हैं आप उस ग्रुप में? क्या है वो ग्रुप? मैं वो ग्रुप मैं बता रहा हूँ ना, वो ग्रुप ये है कि जो लिबर्टी मार्केट में बैठा रहता है और वो वहीं पे कंटेंट बनाते हैं। कोई कार दिखा रहा होता है, कोई मोटरसाइकिल दिखा रहा होता है। जैसे मैं कि किसी कौन का कौन? देखो, वो उनमें से मैं किसी का भी नाम ले लूंगा और मुझे उनके ज्यादातर किसी के नाम भी नहीं पता है। और क्योंकि मैं उनका कंटेंट देखता नहीं हूँ, और देखता भी हूँ तो वो मेरे समझ के बाहर है। मतलब मेरे मतलब का भी कंटेंट नहीं होता, बहुत लाइट वेट पे कंटेंट होते हैं उनके। कोई कार दिखा रहा होता है, कोई इस मोटरसाइकिल दिखा रहा होता है, कोई सिटी दिखा रहा होता है। तो वो क्या है, तो मतलब उनकी जितनी क्षमता है, उनकी जितनी सोच सोच है, शक्ति है, वो उस टाइप का कंटेंट बना रहे होते हैं। तो उन पे तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन है ऐसे 8-10 यूट्यूबर है जो सना की तरफ है। और उस वक्त जब रिबा के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा किया था इन्हीं लिबर्टी वालों ने किया था। ये जो यूट्यूबर है ना लिबर्टी में बैठते हैं, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव वीडियो उन्होंने ही बनाए थे। मैंने कहा कि यार तुम्हारे पाकिस्तानी लड़की है, पाकिस्तान की लड़की, और इन सबको अच्छी तरीके से पता है। ना तो वो किसी को कन्वर्ट कर रही थी, ना किसी का धर्म चेंज करवा रही थी, ना कोई वो रोकी एजेंट थी। वो सिर्फ एक प्लानिंग का हिस्सा था। सना अमजद मास्टरमाइंड ऐसा थी। ये मैं जानती हूँ। मेरी सीनियर रह चुकी है, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी और मेरी सीनियर थी। खैर अच्छी बॉन्डिंग है मेरी उसके साथ।
ये सारी जो प्रोपेगेंडा हुआ, आपने भी और आपके साथ और भी बहुत से इंडियन यूट्यूबर्स ने भी इसको रोस्ट किया, इंडियन ऑडियंस भी इसके बारे में मुख्तलिफ राय कायम करेंगे, मगर अभी तक हमें सना की व्यूवरशिप पे तो कोई फर्क नजर नहीं आया। इसका मतलब कि अच्छा करो या बुरा हम तो देखेंगे ही। हाँ, लेकिन ये है कि सारी ऑडियंस के पास में अभी उसने नया कोई वीडियो डाला भी नहीं ना अभी, लेकिन ये है कि देखो जनता बहुत भुलक्कड़ होती है। अब 5 साल तक 4 साल तक हमारी जो सरकारें होती है जुल्म करती है, कोई सुविधा नहीं देती, लेकिन 5वें साल थोड़ी-सी रियायतें कर देती है, फिर वोट माँगने आ जाती है। तो जनता आवाम है ना बड़ी भोली होती है, भुलक्कड़ होती है, सब भूल जाती है ये। और फिर उन्हीं सरकारों को चुन के ले आती है जिन्होंने 4 साल जुल्म किया और 1 साल थोड़ी-सी मिठाई खिलाई। ये हिंदुस्तान में भी होता है और पाकिस्तान में भी होता है। तो अभी जो ये मुहिम चलाई है, तो ये थोड़े दिन तो असर करेगी अनसब्सक्राइब हो, लेकिन अगर वो वापस से काम शुरू करेगी तो वो वापस से रनिंग, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम उसके वीडियो को प्रमोट कर रहा है ना। भाई हम तो पकड़ नहीं सकते ना, ये सना का वीडियो आ रहा है, इसको ये रोक दो, बैरिकेड लगा दो यहाँ पे वो आपके पाकिस्तान में वो क्या क्या लाके पटक देते हैं इमरान खान की जब भी रैली होती है तो कंटेनर कंटेनर लाके पटक देते हैं। भाई सना का वीडियो आ रहा है, कंटेनर लगा दो, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसमें तो कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता ना, वो तो यूट्यूब का एल्गोरिदम है। यूट्यूब और इतनी बड़ी यूट्यूबर है, मिलियंस ऑफ व्यू है उसके, तो भाई एल्गोरिदम तो अपना काम करेगा, एल्गोरिदम से नहीं लड़ सकते आप। लेकिन एक अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा लोग जान जाए, समझ जाए कि कौन किसके लिए कैसे और किसके लिए काम कर रहा है। तो बस वही हमारा मेरा मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सच्चाई पहुंचे बस। बाकी उसके काम करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खूब काम करे वो तो, और उसको मैं रोक भी नहीं सकता हूँ। अगर वो आज एक दिन में 1 वीडियो डाले या एक दिन में 10 वीडियो डाले, आप भी नहीं रोक सकते, मैं भी नहीं रोक सकता, कोई किसी को नहीं रोक सकता, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम है, वो अपने आप खेलेगा, अपने आप चलेगा, अपने आप रुकेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा बंटी जी, एक आखिरी बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिंदुस्तानी यूट्यूबर्स और हिंदुस्तानी जनता हमेशा से एक बात कहती आई है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हमसे कमाते हैं, वो सिर्फ हमारे पे बनाते हैं। नो डाउट कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स इंडियन कंटेंट करते हैं, उसके साथ बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पाकिस्तानी कंटेंट करते हैं। उनको पैसे तो आ सकते हैं मगर फेम तो नहीं मिलता पाकिस्तान से, ये बहुत बड़ा फ्लॉ भी तो है इस कंटेंट का। तो फिर इंडियन यूट्यूबर्स ये बात क्यों कहते हैं? क्या उनको इस बात से वो चिढ़ इसलिए है, कहते गिला है या हैं, जलन? मैं समझ गया आपका सवाल, वो इसलिए कहते हैं कि अगर आप इंडिया पे काम कर रहे हो और आपकी व्यूअरशिप सिर्फ पाकिस्तान से है पूरी, तो फिर किसी को भी ये बोलने का हक नहीं बनता कि तुम हमारे नाम से कमाते हो। लेकिन जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारी 90% से ज्यादा ऑडियंस हिंदुस्तानी है, तुम हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हो, तो ये पूरा हक है मुझे भी बोलने का कि तुम इंडिया के ऊपर पैसा कमाते हो, क्योंकि व्यूअरशिप इंडियन है। समझ रहे हो आप बात को? अगर तुम्हारी व्यूअरशिप इंडियन हो और फिर तुम इंडिया इंडिया करते हो, जैसे फिजा खान है, फिजा खान को मोस्टली 90% पाकिस्तानी देखते हैं, वो इंडिया इंडिया करती है ना, तो उसको मैं नहीं बोल सकता हूँ कि भाई ये इंडिया के नाम पे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि उसकी व्यूअरशिप वो है। लेकिन जो पाकिस्तानी यूट्यूबर काम कर रहे हैं, ये इनका फोकस ही इंडियन ऑडियंस होता है, क्योंकि पाकिस्तानी तो देखते नहीं है इतना ज्यादा, 2-4%, 5%, 80 से 90% व्यूअरशिप इंडियन होती है। और इंडियन इंडियंस का रिवेन्यू भी अच्छा होता है, एड रिवेन्यू भी अच्छा था। पाकिस्तान का एड रिवेन्यू भी बहुत, सीपीएम आरपीएम बहुत कम है। अगर पाकिस्तान में अगर आपका यूट्यूब ओपन होता है तो रिवेन्यू भी कम जनरेट होता है व्यूज के हिसाब से, इंडिया में थोड़ा ज्यादा होता है। तो भाई, तो इसमें तुम सुनने की आदत बना लो ये तो, तो और ये बोलने में कोई शर्म नहीं है। देखो, व्यूअरशिप इंडियन, ऑडियंस इंडियंस, और एडवर्टाइजर इंडियन, पैसा भी इंडियंस का, मतलब इंडियन एडवर्टाइजर का ही तो पैसा है जो आपके वहां जा रहा है पाकिस्तान में। तो आप भले पाकिस्तान के लिए अच्छा कर रहे हो, पाकिस्तान के रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो, डॉलर बढ़ा रहे हो पाकिस्तान के, लेकिन कर तो इंडिया के नाम से रहे हो ना। समझ गई मैं, आपकी बात भी समझ गई और बाकी तमाम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की चलती हुई गेम्स को भी समझ गई। खैर, अब ऑडियंस डिसाइड करेगी कि वो क्या समझी है। कमेंट्स देंगे, बाकी चीजें हमें पता चलेंगी। फर्दर वीडियोस आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं, कौन सा गेस्ट आना चाहिए, नीचे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच बंटी जी फॉर सच एन अमेजिंग सेशन एंड जॉइनिंग अस वंस अगेन। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फर्दर वीडियोस में, तब तक के लिए मुझे और मेरे गेस्ट को दें इजाजत। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना सबको जय जय श्री राम। मैं भी इसको जितने ज्यादा हो कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आप लोग जो ये बहाना चलाते हैं ना, मतलब कि मेरी बेगम बन गई है, मेरी गर्लफ्रेंड है, ये वो है, ये मेरी गर्लफ्रेंड उस दिन मानना और उस दिन ये भरम फैलाना जिस दिन ये नेपाल में आ जाए। जब तक कोई चक्कर मत चलाना, और कमेंट करके जरूर बता देना। जय श्री राम। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अल्लाह हाफिज।